दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल और जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये वही पल है जिसका इंतजार दर्शक कई हफ्तों से कर रहे थे। अनुपमा और प्रेम आमने सामने होंगे, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक मां बेटे की नहीं होगी, बल्कि इसमें छिपा होगा एक बड़ा राज। आर्यन की मौत से जुड़ा हुआ राज। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे धमाकेदार ट्रैक के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक नए घर से जहां अनुपमा काम करने जाती है। वह चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी मेहनत से कमाना चाहती है। उसके लिए अब सबसे बड़ी पूंजी है खुददारी और आत्मसम्मान। वह चाहती है कि अब वो किसी पर बोझ न बने। खाना बनाना उसका हुनर है और अब वो इसी के सहारे अपनी जिंदगी को संवारना चाहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस घर में अनुपमा खाना बना रही होती है, उसी घर में एक मेहमान बनकर आता है प्रेम। अनुपमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो घबरा जाती है कि कहीं प्रेम उसे पहचान न ले। वह मन ही मन भगवान से दुआ करती है कि आज उसकी इज्जत बच जाए, उसका भेद न खुले। लेकिन दोस्तों, जब भावनाएं गहराई से जुड़ी हों तो छिपी नहीं रह सकती। प्रेम जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो चौंक जाता है और कहता है, यह खाना तो मम्मी के हाथों जैसा लग रहा है। यह स्वाद, यह प्यार सिर्फ मेरी मम्मी ही दे सकती हैं। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। प्रेम की आंखों में ममता तैरने लगती है और वह सोच में पड़ जाता है कि क्या मम्मी यहीं कहीं हैं। वह घर वालों से पूछता है कि इतना स्वादिष्ट खाना आखिर बनाया किसने है। जवाब मिलता है, हमारी मेड ने। प्रेम अब जानबूझकर अपना फोन वहीं छोड़ देता है और बहाने से कुछ देर बाद लौट आता है। दूसरी ओर अनुपमा को लग रहा होता है कि चलो प्रेम चला गया और पहचान नहीं पाया। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है प्रेम। उसकी आंखों में सवाल भी होते हैं, दर्द भी और ममता भी। अनुपमा चौंक जाती है। वह पैसे लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, उसकी नजर सीधे प्रेम पर पड़ती है। प्रेम मुस्कुराकर कहता है, मुझे पहले निवाले में ही समझ आ गया था मम्मी, यह स्वाद सिर्फ आपके हाथों का ही हो सकता है। मैंने जानबूझकर फोन छोड़ा ताकि देख सकूं कि वो हाथ जिन्होंने बचपन में मुझे खिलाया, क्या वही हैं जो आज भी मेरी आत्मा को सुकून देते हैं। अनुपमा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो प्रेम। राही पहले ही मुझसे नाराज है। मैंने तुम्हारी शादी में आशीर्वाद दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा दुख आ जाएगा। प्रेम आगे बढ़कर अनुपमा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिन इल्जामों की सजा आप भुगत रही हैं, वो आपकी गलती ही नहीं थी। यहीं होता है सबसे बड़ा खुलासा। प्रेम कहता है, आपको पता है मम्मी, आर्यन ड्रग्स लेता था। माही को भी पहले से ये बात पता थी। मैंने सब कुछ खुद पता किया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। जब मैंने देखा कि सब लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, तो मुझे यह सहन नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद आपका यहां से चले जाना ही बेहतर होगा, लेकिन तब से मैं आपको ढूंढ रहा था। अब प्रेम का गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलकता है। वह कहता है, अब मैं सबको बताऊंगा कि आप बेगुनाह थीं। आप सिर्फ एक मां थीं जो अपने बेटे को बचाना चाहती थीं, और अगर कोई गुनाह हुआ है तो वो आपका नहीं था। अब चलिए मम्मी, मेरे साथ। मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी मम्मी कितनी महान हैं। अनुपमा ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द छलक उठता है। एक मां जो समाज के तानों से टूटी थी, आज उसका बेटा उसकी ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल ये है, क्या अनुपमा प्रेम के साथ जाएगी? क्या वो वापस लौटेगी अपनी सच्चाई साबित करने? क्या माही, जो इतने समय से खुद को मासूम बता रही थी, उस पर यह इल्जाम साबित होंगे? और सबसे बड़ी बात,
जब राही को ये सारा सच पता चलेगा तब उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या राही अपनी मां को गले लगाएगी या फिर रिश्तों की दरार और गहरी हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जो बेहद ही इमोशनल और चौंकाने वाले होंगे। अब कहानी सिर्फ अनुपमा की नहीं, बल्कि एक मां की जीत, एक बेटे की सच्चाई और एक झूठ की हार की दास्तान बनने जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माही का सच कब सामने आएगा, राही की आंखों से कब नकाब हटेगा और अनुपमा कैसे फिर से खुद को साबित करेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है।